गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ग्रामर की वीडियो को आगे लेकर के चलता रहूँगा और मैंने आप ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की वीडियो जो बनाता हूँ ये आप लोगों के समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की वीडियो रहती है। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट जो पिछली वाली क्लास थी वह आप लोगों की बनाया था मैंने प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन सब इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन तो हम लोग चल चुके हैं, ठीक है। कुछ और रह जाते हैं प्रीपोजिशन जो कि मैं आज की क्लास में पूरा का पूरा कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है। और आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे आपके कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के पोर्शन को, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा कि कंजंक्शन के पार्ट्स आते हैं नहीं, ठीक है। बस कंजंक्शन की हो सकती है तो डिफिनीशन पूछ सकता है आप लोगों में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंटरजेक्शन की भी डिफिनीशन हो सकता है, पूछ सकता है, लेकिन आज तक जल्दी यहाँ पे मतलब कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की डिफिनीशन पूछता है नहीं, ठीक है। प्रीपोजिशन हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। अपने अगले टॉपिक में मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन करवा दूंगा, तो आप अगले इसमें हम लोग प्रीपोजिशन चल लेते हैं, ठीक है ना। आगे लिखिएगा आप लोग, एक मिनट। चलिए, यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम, ठीक है। यूज ऑफ फ्रॉम, ये आगे अपना प्रीपोजिशन हम लोग लेकर के चलते हैं। फ्रॉम का जो प्रयोग है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये दिख रहा है ना पूरा क्लियर? हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। जो फ्रॉम का प्रयोग होता है वह आपका स्थान से अलग होने के भाव में और समय के भाव में, ठीक है ना। यानी जो फ्रॉम का प्रयोग होता है वह स्थान से अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थान से अलग होने के भाव में तथा समय के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। यानी फ्रॉम का प्रयोग जो है वह स्थान से अलग होने के भाव में और आपका समय को दिखाने के लिए आपका किया जाता है। अब आगे हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल मैं दूँ, चलिए एग्जाम्पल लिखिएगा, ये नोट कर चुके होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वह यहाँ पे हो जाएगा, ही केम फ्रॉम पटना। ही केम फ्रॉम पटना, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या है। ये जो पटना है वो आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है तो फ्रॉम, पटना से पहले फ्रॉम लगा हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और जब यह प्रीपोजिशन हो जाएगा तो यह फ्रॉम जो यूज हुआ है वह प्रीपोजिशन यूज हुआ है। एक बात और ध्यान देखना है, यहाँ पे ये पटना क्या है, प्लेस, यानी इस स्थान, इस जो वाक्य से बोध हो रहा है, यानी ये जो शब्द लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, प्लेस, अर्थात ये क्या प्रयोग हो गया, फ्रॉम प्रयोग हो गया, ठीक है ना। अब एक और अगर वाक्य मैं लूँ तो ही इज़ ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ही इज़ ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही इज़ ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। यहाँ पे जो आपका ये फ्रॉम है वह देखिए बर्थ के से क्या हुआ, जस्ट पहले प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर के चलूँगा आज, क्योंकि क्लासेस को जल्दी से जल्दी आज इसको हम लोग ओवर कर लेंगे, ताकि हम लोग कल से या आज ही से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग लेकर चल सकें, ठीक है ना। चलिएगा आगे, ये क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा बात, यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला टॉपिक में हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा ऑफ का, यूज ऑफ। चलिए, यूज ऑफ में आप लोगों को मैंने बताया था कि सामान्यतः माप, तौल, अंश, कारण और आपका क्या हो जाएगा, संबंध, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ क्या, यूज ऑफ, यूज ऑफ ऐसे लिखूं, कैपिटल लिख देता हूँ, ऑफ, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा माप तौल, माप तौल के भाव में भी प्रयोग किया जाएगा और आपका अंश में भी प्रयोग किया जाएगा। अंश मतलब कि हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे का की के में भी जब अर्थ आएगा, का की के में भी जब अर्थ आएगा तब भी वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। आई होप दैट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लें, चलिए देखिएगा। जैसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दिल्ली इज़ द, अगर मैं लूँ तो यहाँ पे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल और इंडिया को बीच में संबंध दर्शाने लगा। अब ये संबंध बताने लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑफ का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रयोग क्या हो रहा है कि दिल्ली जो है वह भारत की, यहाँ पे क्या आया, की आया ना, यहाँ पे की आया और देख लीजिए ऊपर क्या, का की के में से एक आया, अर्थात यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, ऑफ यूज हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। उधर दिखाई दे रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, आई होप दैट, ठीक है। हाँ, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैटर आती है, ठीक है ना। अब एक और अगर एग्जांपल लेना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बुक ऑफ, इसको हटा दूँ, दिस इज़ द बुक ऑफ राम, दिस इज़ द बुक ऑफ राम। यह किसकी किताब है, तो यह राम की किताब है, अर्थात यहाँ पे फिर से की आया, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। अब हटा दूँ मैं इसको, हो गया होगा ना क्लियर। अब आगे एक आधा और एग्जांपल ले लोगे तो ले लो। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ देखिएगा, ही डाइड ऑफ कलरा, डाइड ऑफ कलरा, ठीक है ना। ही डाइड ऑफ कलरा, वह कलरा के कारण क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी मृत्यु कलरा के कारण हो गई, अर्थात यहाँ पे क्या आया, के, ठीक है। अर्थात जब यहाँ पे के आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह आपका वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। क्लियर होना पॉइंट। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन को बहुत ज़्यादा डीपली पॉइंट से समझते रहिएगा आप लोग, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है ना वो कुछ अलग ही तरीके का होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यूज ऑफ फॉर, ठीक है ना। चलिए यूज ऑफ फॉर कर लेते हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ फॉर, आप लोग जानते हो कि फॉर का प्रयोग बहुत जगह आप लोग करते हो, ठीक है ना। फॉर का प्रयोग बहुत जगह पे होता है, तो यूज ऑफ फॉर, ठीक है। यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, ठीक है। यूज ऑफ फॉर, फॉर का जो प्रयोग होता है वह सामान्यतः आपके के लिए, वास्ते इत्यादि के भाव का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर का प्रयोग जो होता है वह के लिए, वास्ते, के लिए वास्ते। आप लोग हिंदी में भी विभक्ति पढ़े होंगे ना, जो हिंदी में विभक्तियाँ होती हैं ना वही सारी की सारी अंग्रेजी में क्या हो जाती हैं, प्रीपोजिशन हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो हिंदी में विभक्तियाँ होती हैं वह आपकी अंग्रेजी में क्या हो जाती हैं, अंग्रेजी में विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है, ठीक है ना। अब के लिए हो गया। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दिस पेन इज फॉर, ठीक है ना, दिस पेन इज फॉर हरी, ठीक है।
यह पेन किसके लिए है, तो हरी के लिए, यानी के लिए जब आया तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, वी स्टार्टेड ऑफ कलकत्ता, वी स्टार्टेड ऑफ वाराणसी कर लेते हैं, ठीक है। वी स्टार्टेड ऑफ वाराणसी, हमने शुरू किया किसके लिए भैया, वाराणसी की यात्रा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका के लिए का जब भी बोध पाया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। फॉर सॉरी हो ऑफ का नहीं, ठीक है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। एक मिनट बोल रहा हूँ क्या और लिख दिया क्या, फॉर, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे चलूँ मैं। अब अगला ये एग्जाम्पल हो गया, एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ही बॉट ए बुक्स फॉर राम, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है ना, यानी वह राम के लिए बुक को खरीदा, ठीक है ना, वह राम के लिए बुक को क्या किया, खरीदा। ज़रा सा इसको एक बात बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है, बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ते रहिए, ये कौन सा टेंस है, बस इतना बताइए, क्योंकि आप लोगों के ना सिलेबस में टेंस दिया हुआ है। और टेंस, इतनी बातें समझ लीजिएगा कि टेंस की इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा ना कि एकदम यूं करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा ये टेंस, ये कौन सा टेंस है, कोई बता सकता है? एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर नहीं तो देख लीजिए, ठीक है। बॉट जो है BOUGST हो जाएगा। बॉट जो है वो बॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है ना, यह क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, यानी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ये बॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। और जब सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो अर्थात ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ये कुछ लोगों को बातें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है ना, पूरी की पूरी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, हटाता हूँ इसको। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अगला हम लोग देख लेते हैं ओवर, ठीक है, यूज ऑफ ओवर, हटा दूँ इसको ना, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा आप लोग। यूज ऑफ ओवर, इसको हटा दूँ, यूज ऑफ ओवर, ठीक है ना। ओवर ऊपर के लिए, ऊपर के लिए, ठीक है ना। ऊपर के लिए, जब ऊपर के लिए अर्थ किसी भी वाक्य से प्रयुक्त तो होगा तो वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा क्या, ओवर आपका, ठीक है। अब आगे अगर मैं चलूँ, ठीक है, अंडर वगैरह का, चलिए एक वाक्य ले लेते हैं हिंदी का, ठीक है। वह 60 से ऊपर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बनेगा यह तो क्या बनेगा, ही इज़ ओवर 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 60 से ऊपर का है, यहाँ पे ऊपर आया ना, 60 से ऊपर का है, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे ओवर लग जाएगा। समझ में बात आई ना, अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ओवर का प्रयोग ऊपर के भाव में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें, ही इज़ क्लाइंबिंग ओवर वॉक, चलिए कर लीजिए,
ठीक है ना। यहाँ पे भी ओवर जो है देखिए वॉक से पहले प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि ऊपर के भाव में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे समझिएगा, ओवर हो गया। अब हमारा लास्ट और आखिरी प्रीपोजिशन यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, और बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें नहीं समझ में, बिटवीन वगैरह जो है ना, ये आपके एक अलग ही क्लास में चल लिया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे खींचना है क्लास को, तो क्लास को आगे जल्दी से जल्दी मैं खींच कर किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप लोगों को जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, वो सीमित मात्रा में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एट, अपॉन, इनटू वगैरह यही सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का लगभग 10 या 12 प्रीपोजिशन हुआ होगा, 12-13 हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बस यहीं तक ही आप लोगों का कवर हो जाएगा। प्रीपोजिशन होता तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग मुख्य हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहीं से आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए एक और लास्ट और आखिरी वाला चल लेते हैं, क्या, अंडर। ठीक है ना, ठीक है, अंडर हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा अंडर क्या हो जाएगा, अंडर यहाँ पे हो जाएगा, अंडर मतलब नीचे। ठीक है ना, नीचे। ठीक है, नीचे के भाव में यह प्रयोग होगा। अब अगर आगे चलें तो जैसे अगर एक एग्जांपल लें, ही इज़ वर्किंग अंडर मी। ठीक है ना, यानी वह मेरे अंदर ही कार्य कर रहा है। ठीक है ना, आगे चलिएगा, देखिएगा हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। एक और अगर एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा, दे वर्क अंडर मी। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, एक और वाक्य अगर ले लें तो रोहन इज रीडिंग अंडर हिम। रोहन इज़ रीडिंग अंडर हिम। देख लीजिए ना आप लोग, यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर उसके औहदे से नीचे अधीनता को भी यहाँ पे शामिल कर लेना, कि वह उसके अधीन जब कार्य कर रहा हो। ठीक है ना, अधीनता। ठीक है, और यानी जब वह उसके, अगर कोई भी व्यक्ति है किसी के अधीन कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट ना। अब अगला हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे, बस इतना सा प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को करवा दिया पूरा का पूरा, और अभी प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, तो प्रीपोजिशन पूरी डीपली तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, पिछले वाले जो 0 to हीरो बैच चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, और तो बात है कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे चल लेते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। आज थोड़ी सी तबीयत आज लो लग रही है, क्योंकि सर में दर्द सा उठ गया है। सो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात को वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो गया कुछ 10 बजने को है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कम से कम इतना तो कार्य कर दीजिए, किसी तरीके से चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी आप लोगों को एक बात है कि जैसे ये कुछ एग्ज़ामिनेशन वगैरह चल रहे हैं, और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, हाँ, बीटीसी की एक बात और है कि हो सकता है कि कल से, हो सकता नहीं है, कल से मैथ की क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर की मैथ की क्लास मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, और एक दिन में 2 3 बार पढ़ा करके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आप लोग कहीं और मत जाइए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप लोग एक बार कमेंट करिए, कहिए कि वहाँ पे किस चीज़ों कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, वो सारी की सारी मैं दूर कर दूँगा। ठीक है, और मैथ की क्लास जो है वह कल से आप लोगों की कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है,
मैथ की क्लास लगा दूंगा। सबसे पहले जानते हैं उसमें दिक्कत क्या है। मैथ वाले में आप लोगों को दिक्कत एक दो चैप्टर में होगी, ठीक है ना, तीसरे और चौथे चैप्टर में, जो कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। वो चाहे कितना भी पढ़ लोगे ना तभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊँगा ना कि आप लोगों को एक नज़र में समझ में बातें आ जाएंगी कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। और जैसे अगर मैं कुछ यहाँ पे थोड़ी सी बताऊँ तो, अब मैथ की इंग्लिश की क्लास में मैथ, चलो देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैटर क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ये 0 से स्टार्टिंग होती है, ये नंबर लाइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नंबर लाइन बोला जाता है, ठीक है। ये नंबर लाइन बोला जाता है इसको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो होगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहीं से एक मैं यही तो, ओहो एक मिनट बच्चे लाइट कट गई थी थोड़ी देर के लिए, तो चलिएगा देखिएगा क्या करें, लाइट कट गई थी, ठीक है। अब मैटर ये होता है कि यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट, यहीं से, ठीक है ना। यहीं से मैं क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे कौन सी, अब बहुत सारी चीज़ें यहीं से इसी नंबर लाइन पे आधारित है, बहुत सारी डेफिनेशन इसी नंबर लाइन पे आधारित है। मैं अगर कहूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी गिनने वाली संख्याएँ, यानी गिनती की संख्याएँ जितनी भी होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो आप किसी के द्वारा मतलब जब गिनते हो, ठीक है ना, यानी कि गिनती की संख्याओं को ओरल अगर आप ऐसे कह सकते हो कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जिसमें 0 लग जाए वह पूर्ण संख्याएं हैं, अर्थात यहाँ पे ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ये पूरा का पूरा अगर लग गया तो ये पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन अगर केवल यहाँ से यहाँ तक की बात पूछी जाए तो यह प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक है, संख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बाकी आप लोग सर्वश्रमिका वगैरह तो तुरंत आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। सर्वश्रमिका के तो टेंशन ही मत लेना, सर्वश्रमिकाओं के पे आधारित मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो आप लोग देखिएगा यूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बाकी जब आपकी प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू, यानी जब प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ जाए तो उसे इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक होता है। समझ में बात आई ना? नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। ओहो नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए आगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये जब प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं आ जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पूर्णांक होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट? चलिए, तो ये मैथ की क्लास में मैं कल आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। और कल से हम लोग लगभग 2-3 दिन, तीन दिन में मैथ की क्लास को भी ओवर कर लेंगे, ठीक है। 3 दिन में भी मैथ की क्लास को ओवर कर लेंगे। हो सकता है कि कल सुबह आपको मैथ की वीडियो मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखिएगा मैटर क्या है, ठीक है। आ जाती है बात, देखिएगा कंजंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन में देखिएगा मैटर क्या होता है कि कंजंक्शन ये है ना कि कंजंक्शन जो होता है वह उसकी हिंदी जो होती है वह समुच्चय बोधक अव्यय होती है। समुच्चय बोधक अव्यय होती है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बीच यानी ऐसे बोलें कि जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को किसी शब्द के द्वारा जोड़ने का कार्य करता है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट ना? यानी जो किसी शब्द के द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, तो चलिए आगे चल लेते हैं। जैसे अगर डेफिनेशन अगर लिखें तो एक कंजंक्शन इज ए
एडजॉइनिंग वर्ड, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कंजंक्शन इज ए एडजॉइनिंग वर्ड, इज एन एडजॉइनिंग वर्ड, ठीक है ना। ए कंजंक्शन इज ए एडजॉइनिंग वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, एडजॉइनिंग वर्ड हो गया, ये पूरा का पूरा कंजंक्शन की डेफिनेशन हो गई। एज फॉर में अगर मैं लूँ ना, एज फॉर में जैसे में लिया जाए तो आपका हो जाएगा एज सून एज, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, एंड हो जाएगा, बोथ डॉट डॉट एंड हो जाएगा, बोथ डॉट डॉट एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लूँ तो एक नाइदर हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं लूँ तो यहाँ पे नाइदर हो जाएगा, उसके बाद आपका आइदर हो जाएगा, ठीक है। ETC कर लेते हैं, ठीक है। आइदर डॉट डॉट आर भी हो जाएगा, नाइदर डॉट डॉट नॉर भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे आपके कंजंक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे पूरा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको एज अ नॉलेज दे देता हूँ कि कंजंक्शन क्या होता है। जैसे देखिए, मैंने 2 वाक्य लिखा, ये एज आपके सिंथेसिस में आ जाता है, ठीक है। जो 12th का चैप्टर है ये एक सिंथेसिस, लेकिन दरअसल यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैटर क्या रहेगा। तो मैटर ये रहेगा आपका, एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको अलग अलग बोलता हूँ और दोनों को आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सीमा इज़ गोइंग टू मार्केट, ये रहा पहला वाक्य, ठीक है ना। ये रहा पहला वाक्य, यानी पहला वाक्य ये रहा और दूसरा वाक्य ये रहा, ठीक है ना। रोहन इज आल्सो गोइंग टू मार्केट। देखिए, बात दोनों में एक ही कही गई है। और एक बात और बता दूं आप लोगों से बच्चे, ठीक है, कि मैटर यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे ये गोइंग के बाद टू मार्केट आया ना, तो कुछ लोग इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो उससे विनम्र पूर्वक निवेदन है, भाई इतनी बड़ी गलती मत किया करो, ठीक है। क्योंकि चूँकि ये जैसे ही गोइंग के बाद टू आ गया, तो ये जो गोइंग है ना, वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और मैं बता दूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है वहीं पर, ठीक है ना। जैसे ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी या उसके बाद दरअसल पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि आप खींच करके इसको ला करके इसको तुरंत धड़ाक से पैसिव वॉइस बना दे रहे हो, ठीक है ना, बना देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने में इतनी बड़ी गलती आप लोग मत कीजिए, ठीक है। वो देख करके रहा नहीं जाता है मुझसे, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती मतलब आप लोग कैसे कर सकते हो। चलिए, आज आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कंबाइन कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं इसको। तो कंबाइन में देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सीमा क्या कर रही है, बाजार जा रही है, ठीक है। रोहन इज आल्सो गोइंग टू मार्केट, रोहन भी क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों का एक लिख लूँगा, देख लो कैसे, ये कंजंक्शन के द्वारा ये हो पा रहा है, ठीक है ना। सीमा एंड रोहन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। सीमा एंड रोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये देखिए बच्चे क्या है, यह आपका कंजंक्शन है। कभी टाइम मिलेगा ना तो खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, JUNCTION, ठीक है। महान लोग हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो महान आत्माओं, एक बात ध्यान से सुन लो कि इसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता,
नहीं, अगर ट्रस्टेबल अगर कुछ दिक्कत महसूस हो रही होगी ना, कुछ मन में वो कुड़कुड़ाहट हो रही होगी कि अरे यार नहीं गलत है ना, तो 1 मिनट मैं बता देता हूँ क्या करना है। गूगल जाना, गूगल जानते हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है ना, जिस पे मतलब सारी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस पे जा कर के इसको गूगल कर लेना, सीमा इज़ गोइंग टू मार्केट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उस पर लिखना और लिख करके इसको ना तुरंत देखना, तो वो खुद ही आपको जवाब देगा, ठीक है ना, वो खुद ही आपको जवाब देगा कि है क्या चीज़, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप लोगों को अगर ज़्यादा इतनी वो है ना, तो आप लोग एक बात, इसकी किसी भी ग्रामर की बुक में ऑलरेडी मैं 4-5 ग्रामर को पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना, 5 या 6 ग्रामर को के आसपास मोटी मोटी बुकें पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात आप लोग बताइएगा कि ये जो सीमा इज़ गोइंग टू मार्केट है, ठीक है ना, वो किसी भी बुक में खोज करके दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा, ठीक है। चलिए आगे, फ़िलहाल में मिलेगा या नहीं, ठीक है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ। चलिए आगे, ये हो गया ना। तो ये देखिए, ये कंजंक्शन के द्वारा जुड़ गया। अब ये बात आती है किस में, तो ये बात जो है वह अगर हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन के द्वारा ही क्या होता है, 1, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। नरेशन में भी इसी प्रकार से आता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये कंजंक्शन। अब बात आती है इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन कर लेते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, उसकी कोई दिक्कत हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है ना। फटाफट इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। और चूँकि नेट फालतू चीज़ों में नुकसान करने से अच्छा है कि सही चीज़ों में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, क्योंकि सही चीज़ों में इस्तेमाल कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। समझ बात आई ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है ठीक है, आगे चलो। चलिए, इंटरजेक्शन की बात आ जाती है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए, इंटरजेक्शन की बात आ जाती है। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन देखिएगा, ये हो गया ना कंजंक्शन, लिख लिया आप लोग। चलिए हटा देता हूँ इसको। हट गया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस देख लीजिए कंजंक्शन में और, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ जो कंजंक्शन की अगर मैं बात कर दूँ ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन होता है वह आपके होते कितने हैं, ये 5 होते हैं, ये 5 होते हैं, ठीक है। अब ये 5 होते हैं, लेकिन कौन कौन से, तो इसके लिए मेरा एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, एक नज़र में याद हो जाएगा, जो कि मैथ के फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, जो कि थोड़ा सा आप लोग अगर फार्मूला याद करते होंगे ना, तुरंत याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IA²C। अब I फॉर होता है इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव, ठीक है, और A फॉर होता है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव। एक ठो और ए नंबर बचा ना, अभी तो एक का ए हुआ, एक और ए बचा, तो इसके मतलब होता है अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव। और ये भाई साहब हो जाते हैं कमुलेटिव, कमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना। ये 4 तरीके के आप, सॉरी, अच्छा 5 लिख दिए क्या, यहाँ पे 4 ही होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है तो कि ये 4 तरीके से आपके कंजंक्शन होते हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट्स के कंजंक्शन होते हैं, जो कि अब अगर मुख्य रूप से इनकी बात मैं करूँ तो मुख्य रूप से ये केवल और केवल होते 2 ही हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। अब ये ज़्यादा टाइम रहेगा तो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब चलिएगा, हटाता हूँ इसको, ठीक है। इंटरजेक्शन लिखिएगा, इंटरजेक्शन आज पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर, ठीक है। कल से हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और कल से धुआं मचा देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश है क्या चीज़, कल पता चलेगी खूब बढ़िया से, क्योंकि अब तक ये जो था ना वो आप लोग पढ़े हुए थे। अब मैटर चलेंगे, जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चलेंगे ना,
तब देखिएगा मैटर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, और कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप लोगों से एकदम विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल की क्लास अगर मिस करोगे ना तो पूरा का पूरा सेंटेंस मिस करोगे, सीधी बात है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मिस करने से अच्छा है कि आप लोग कल की क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। इंटरजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो इंटरजेक्शन आपका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन की जो हिंदी हो जाती है वो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाती है। क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाती है, ठीक है ना। विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाती है। अगर इसकी डिफिनेशन लिख लें तो ये हो जाएगी, एन इंटरजेक्शन is a word which expresses internal feeling, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन अ इंटरनल फीलिंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका हो गया इंटरजेक्शन। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये इंटरजेक्शन हो गया। अब बात आती है कि इंटरजेक्शन होते कौन कौन से हैं, तो इंटरजेक्शन हम लोग देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चलिए एक मिनट बच्चे, चलिए देख लेते हैं इंटरजेक्शन होता कौन कौन से हैं। तो इंटरजेक्शन हम लोग देख लेते हैं एज फॉर में देख लेते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एज फॉर में क्या हो जाएगा, जैसे आह, ओह, ठीक है। उसके बाद आह, ओह, ठीक है। हुर्राह, फाई, जो छी आप लोग करते हो ना वही है, फाई ETC, ठीक है ना। उसमें अलास भी आ जाएगा जो दुख वाले शब्द हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा फास्टली देखिएगा। एग्ज़ाम्पल, हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, हुर्रा आई हैव ओन द मैच। यानी वह इतनी ज़्यादा अत्यधिक एक्साइटेड हो गया कि वह कह रहा है कि हुर्रा आई हैव ओन द मैच, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ पॉइंट ना। बस यहाँ तक ये आपका रहा पूरा का पूरा फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर यहाँ पे लिखें तो फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है, बड़ा वाला द इंड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे द इंड हो गया, ठीक है। अब बात आती है जो कल हम लोग चलेंगे ना, तो कल की टॉपिक में आप लोगों का रहेगा क्या, सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। सेंटेंस रहेगा, वो भी कौन सा सेंटेंस, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, जिसको कि मैं कल पढ़ाऊँगा कल की वीडियो में। सो गुड नाइट बच्चों। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, ताकि मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी आप लोगों के मन में वो नहीं होना चाहिए कि मुझे कन्फ्यूज़न है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं तुरंत इंस्टेंट ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिख करके भेजोगे 8920434059, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग विज़िट कर लोगे, मैं सारा वहाँ पे आप लोगों को जवाब दे दूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे, नमस्कार।